हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल आप पढ़ के आए होंगे कि आरआरबी में जो मोस्टली टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। मैं पर्टिकुलर टॉपिक का नाम यहाँ पे बताने वाला हूँ, और यदि आपकी कमांड इन टॉपिक पे नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एग्जाम से पीछे छूट सकते हो। और यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से स्टडी किया है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम में कुछ बच्चों से आगे हो जाओगे यदि आप ये वीडियो देखते हो। तो माई सेल्फ इज राहुल कुमार वालिया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज स्टार्ट करेंगे हम आरआरबी के मोस्ट कमिंग टॉपिक्स जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बहुत वीडियो बना के बता चुका हूं। जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आता है एमएसएन, ठीक है। अब एमएसएन में जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है जो आपको देखने को मिलता है, इसमें हो सकता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हो जाता है। देखो सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं, देखो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूं कि मैं कितने टॉपिक बता रहा हूं, आप खुद काउंट कर लेना कि सर ने कितने टॉपिक बताए, ठीक है। एसिड, ठीक है, एबीजी, ठीक है, एबीजी के रिगार्डिंग आपसे जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एबीजी एनालिसिस, ठीक है, एबीजी एनालिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है। एबीजी एनालिसिस से यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा दैट मीन कि वो सही नहीं है, ठीक है। एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं और किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डीएम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है। और भाई यदि आप एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एंडोक्राइन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से आपसे थायराइड का पूछ लेंगे, ठीक है, हो सकता है थायराइड पूछ ले, हो सकता है एडीएच पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कीटोन पूछ ले, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है इंसुलिन आपसे पूछ ले, ठीक है। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल फोकस्ड होकर ये चीजें लर्न कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने टॉपिक में। जब आपका एग्जाम होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या क्या चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ चल रही है हमारी एमएसएन की बात, जिसमें एमएसएन में मैंने आपको बताया कि भाई हाँ टॉपिक वाइज में आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो थायराइड हो गया आपका, ठीक है, डीएम हो गया, ठीक है, इंसुलिन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि और ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इससे आपसे ईसीजी, ईसीजी तो फेवरेट टॉपिक है, ईसीजी से क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है। ईसीजी, ठीक है, ईसीजी से क्वेश्चन पूछेगा, ईसीजी से क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है। और हो सकता है इसमें आपसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले, ठीक है। ये चीजें डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड, ठीक है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछा जाना है, दिमाग में बिठा लीजिएगा और नोटिस ये जो हम चीजें बता रहे हैं इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके एमएसएन से पूछा जा सकता है, मेक श्योर, ठीक है। देखो अब मैं बता देता हूं, एमिशन में आपके देखो क्या कहता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, ठीक है। तो आप फीमेल रिप्रो का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना है। सीबीए से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, स्ट्रोक टाइप से वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है इसमें एनाटॉमी आपसे पूछ ले कि विच ऑर्गन इज लोकेटेड, विच ऑर्गन इज लार्जेस्ट ऑर्गन, ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि आरआरबी में एम से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है वैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी चल रहा है हमारा एमएसएन वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 50 से 60 टॉपिक्स होंगे जो आपको एग्जाम के करीब लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीजें दिखा लीजिए, ठीक है। मैंने बता दिया अभी आपको एमएसएन बता दिया, ठीक है। और क्या बता दिया मैंने आपको, एंडोक्राइन सिस्टम बता दिया और सीएचए, ठीक है, सीबीए बता दिया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बता दिया। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ये तीनों सब में आएंगे। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे सिस्टम पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपसे रीनल से भी सिस्टम पूछे, 2 या 3 क्वेश्चन आपके रीनल सिस्टम से आना है, डेफिनेटली आना है, क्योंकि रीनल सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम एवरी एग्जाम, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेफ्रॉन या फिर उसका जो कोका कोला कलर यूरिन है, ठीक है, आपसे नेफ्रोलाइटिस पूछ लेगा, नेफ्रॉन की चीजें पूछ लेगा, किडनी की पूछ लेगा, पैरालिटिस की पूछ लेगा, कुछ भी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि भाई आप नर्वस सिस्टम सॉरी आप ये रीनल सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा जीआईटी, ठीक है। जीआईटी में से ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि अब्डोमिनल में चीजें इतनी प्रॉब्लम है, स्टोमक में इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है। साइंस कौन कौन से होते हैं, हो सकता है वो सारी चीजें पूछ ले, ठीक है। तो इसमें से भी पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक से ही बता रहा हूँ आपके, ठीक है। आपको टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से हो सकता है। अल्सर से क्वेश्चन पूछ लेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और इंटूससेप्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। देयर आर द मेन टॉपिक्स जो कि भाई एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक गाइड हो जाएगा कि भाई हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो जीआईटी के रिगार्डिंग पूछ लिया, हो सकता है जीआईटी में आपको ओरल भी आता है, ठीक है, तो ओरल के रिगार्डिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है, टीथ के रिगार्डिंग आपसे हो सकता है पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो जो टॉपिक बता रहा हूँ उनको तो पढ़ना ही है, उन पे ज्यादा तवज्जो देना है, और साथ में जो अदर टॉपिक आप पढ़ते हो उस पर भी आपको तवज्जो देना है। स्किन के रिगार्डिंग देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, इसमें आ जाएगा आपका बर्न। बर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो बर्न की स्टेजेस, वुड की, और साथ ही साथ में आपको वुड, ये दोनों चीजें सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों जब भी पढ़ोगे तब अब आपको साथ में पढ़ना है, एक बर्न का और एक वुड वाला, ठीक है। तो दोनों को कैसे, और ये वाला सोर, ठीक है, बेडसोर जो हो जाता है, ये सारे दो तीनों चीजें हैं, दोनों तीनों चीजें साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फ्लूइड कैसे देते हैं, ये सारी चीजें पढ़िएगा, ठीक है। और मैंने एबीजी का तो आपको बता ही दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एमएसएन में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एमएसएन में मैंने शायद कंप्लीट कर दी। अब हम बात करते हैं कि अदर सब्जेक्ट में, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में सीएचएन का बात कर लूँ मैं। तो सीएचएन में ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग चीजें ना पूछे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज अ मस्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। और एनएस का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइसबर्ग वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले, जो कि चीजें हैं इस प्रकार की। इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, किसी भी डिसीज का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या किसी भी रिगार्डिंग चीजें पूछ सकता है। तो सीएचएन इज द मस्ट, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हो सकता है लैंग्वेज बना के क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। बट जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ उन पे ज्यादा ध्यान में देना, ठीक है। और आप यहाँ से सीएचएन के रिगार्डिंग जो चीजें मैंने बताई थी, सीएचएन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड वाला मैं पीडीएम में आपको बताने वाला हूँ। पीडीएम में है ना कि क्या क्या पढ़ के जाना, ठीक है। तो माइल स्टोन पढ़ लेना पीडीएम में, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ लेना, ठीक है। अबगार स्कोर आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ देखो, जो बच्चा एक्टिविटीज करता है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस आप पढ़ के जाना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है रिफ्लेक्सेस पढ़ के जाना। फिर जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, जैसे टीओप हो गया, ठीक है, सेप्टल हो गया, ठीक है, बोल ये चीजें पढ़ के जाना, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह जो भी बच्चे के रिगार्डिंग अबनॉर्मलिटीज आती है वो सब पढ़ के आपको जाना। इसमें देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जॉन्डिस आप पढ़ के जाना, और आपके इंटूससेप्शन है आपका वो पढ़ के जाना। और क्या क्या चीजें ऐसी हो जाए, ठीक है, टेटालॉजी ऑफ फैलेट ये पढ़ के जाना, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको बच्चों का जो सिस्टम होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके रिगार्डिंग में आप क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है, इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछे जाना है, ठीक है। तो डिले मत करना, बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लें। बात आ जाती है ओबीजी पे। तो ओबीजी से आपने मेंशन प्यूआरकी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती है, फिर आता है एएनसी, ठीक है। एनसी की प्रोफाइल विजिट हो सकती है आपकी, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉज हो सकता है, इसमें क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। लेबर जब से चालू होगा, एएनसी पीएनसी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और साथ में डिसीज कंडीशन में क्या कहता है, प्री एक्लेम्सिया है, अबॉर्शन है, ठीक है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये सारी चीजें, इसमें से पर्टिकुलर किसी किसी के साइन क्या है, किसी किसी क्या क्या चीजें, एमजीएसओ4 कब देते हैं, ठीक है, प्रेक्लेम्सिया के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, टोस्ट इन्फेक्शन क्या है, ये जो टॉपिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप ये चीजें पढ़ोगे और अच्छे से सिलेक्शन लोगे, ठीक है। ये सारी ओबीजी में चीजें पढ़ के जाना है, ठीक है। ओबीजी में मस्ट है कि ये चीजें पढ़ के जाओगे तो मस्ट इजीली आपका क्या होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हमारा कौन सा टॉपिक ऐसा बच गया जो मैंने नहीं करवाया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये आजकल हीरो बना फिरा है, ठीक है। हीरो बना फिरा इन द सेंस कि किसी भी एग्जाम में घुस जाता है और आपसे अच्छा खासा स्टूडेंट को मारपीट करवा देता है, ठीक है। क्यों करता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई आजकल। डिमेंशिया, ठीक है, अल्जाइमर, ठीक है, पार्किंसन हो गया, एमएसएन हो गया, ठीक है, एमएसई हो गया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो गया, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गया। ये भाई इतने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, इतने मोस्ट अपकमिंग और मोस्ट फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर के, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो सॉरी, वीडियो लंबा होगा ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट जो चीजें मैंने बताई, यदि आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो आपके कहीं ना कहीं आप 10 से कि बोल सकता हूँ गारंटेड 10 मार्क्स से ज़्यादा, किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा लेके आओगे जो चीज़ें नहीं देख रहा है। इसीलिए मेरा पर्पस है कि आपको ये चीज़ें पता लगना चाहिए और आप इसमें से क्या कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। एक और जो टॉपिक है कंट्रासेप्टिव, जो सीएचएन से पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रासेप्टिव है जो सीएचएन से पूछा जाएगा, ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, सीजोपेनिया
ईसीडी से पूछेगा, ठीक है, लिथियम की टॉक्सिसिटी वगैरह ये सारी चीज पूछ लेगा, एंटीडोट मैंने बता दिया, चलिए ये सारी चीजें पूछ लेगा। अब आता है आपका एफ एफोन भैया साहब ये लेके जाएंगे 8 से 10 नंबर आपके, ठीक है सॉरी 8 से 10 नंबर जाएंगे। पोजिशनिंग हो गया, एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएगी और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी में भी पूछ लेगा, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। कम से कम मैंने यहाँ से 50 से 60 ऐसे टॉपिक बताए हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताए, जिसको यदि आप पढ़ लेते हो तो आप आरआरबी में नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, सीधा ही एनएस बन जाओगे, ठीक है। ना तो स्टाफ नर्स, ना ही नर्सिंग ऑफिसर, ना सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, यू कॉल्ड ऐसा एनएस, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको हर एक चीजें डिस्कस करी। यदि आपको समझ में आया है और खुद को भी यदि ऐसा पता है कि सर ये टॉपिक आता है नहीं आता है, तो पहले इन टॉपिक पे अपनी कमांड बिठाइएगा, इन टॉपिक को पहले की रिवाइज कीजिएगा, पहले कीजिएगा, एमसीक्यू लगाइए। जितने भी टॉपिक बताएं हर एक टॉपिक को डेली क्लियर कीजिए, हर एक टॉपिक का कीजिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी जाके आपका एग्जाम क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।